नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार सैनी। दिल्ली में विधानसभा चुनाव की तैयारियां शुरू होती हुई नजर आ रही हैं और ऐसे में आम आदमी पार्टी पूरे जोरों शोरों से चुनावी मैदान में वोटर्स को साधने के लिए, जनता को साधने के लिए और तमाम वोट बैंक पर अपना कब्जा एक बार फिर से जमाने के लिए तमाम योजनाओं की शुरुआत कर चुकी है। और ऐसे में क्या दिल्ली के वोटर्स एक बार फिर से आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली में स्थापित करने में कामयाब रहेंगे? क्योंकि जिस तरह से देखा जा रहा है लोकसभा चुनाव के बाद से ही जिस तरह से बैकफुट पर आम आदमी पार्टी आई, उसके बाद अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह, आतिशी मरलेना, तमाम यहाँ पर बड़े चेहरे आम आदमी पार्टी के, जो कि पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए, पार्टी को और भी ज़्यादा मजबूत करने के लिए चुनावी मैदान में मेहनत करते हुए नजर आ, और उनकी मेहनत अब कहीं ना कहीं रंग लाती हुई नजर आ रही है। क्योंकि देखा जा रहा है दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने 70 की 70 विधानसभा सीटों पर अपने प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया। वहीं कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस ने भी दो लिस्ट के जरिए लगभग 50 कैंडिडेट्स का यहाँ पर नाम जारी कर दिया है। वहीं भारतीय जनता पार्टी की अगर बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी के खेमे में सुस्ती का माहौल देखा जा रहा है और भारतीय जनता पार्टी चुनावी तैयारियां भी नहीं कर रही है और साथ ही बीजेपी अपने प्रत्याशियों के नामों का ऐलान भी करती हुई नहीं नजर आ रही है। तो अब इससे अंदाजा लगाया जा रहा है कि आम आदमी पार्टी की तमाम योजनाओं, आम आदमी पार्टी के द्वारा पहले के किए गए तमाम कामों को देखते हुए, जनता का आम आदमी पार्टी की तरफ रुझान देखते हुए भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं अभी से ही हार मानकर बैठ गई है। इस मुद्दे पर तमाम चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी अमन सर मौजूद हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर, किस तरह से देखते हैं कि भारतीय जनता पार्टी एक तरफ तो लोकसभा चुनाव के दौरान पूरे दमखम के साथ चुनावी मैदान में उतरती है, पूरा जोर लगा देती है और उसके आंकड़े अगर देखे जाएं तो कहीं ना कहीं 3 बार के अगर आंकड़े उठा लिए जाएं लोकसभा चुनाव के, तो तीनों बार दिल्ली की 7 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी कब्जा जमाती हुई नजर आई है। लेकिन अब जिस तरह से विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहा है तो विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की चुप्पी और उनकी सुस्ती कई सवालिया निशान खड़े करती हुई नजर आ रही है और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी लगातार बैकफुट पर आती हुई नजर आ रही है। तो क्या लगता है, क्या आम आदमी पार्टी एक बार फिर से दिल्ली में सत्ता में अपनी जीत हासिल करती हुई नजर आएगी? क्या आम आदमी पार्टी एक बार फिर से अपनी जीत का परचम लहराती हुई नजर आएगी? क्या आम आदमी फिर से भारतीय जनता पार्टी को तमाम चुनौती जो दे रही है उसमें कहीं ना कहीं बैकफुट पर लेकर आएगी? तो क्या इसी वजह से कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी अपने आप को कम आंक रही है और चुनावी तैयारियों से पीछे हटती हुई नजर आ रही है? क्या कहना चाहेंगे? देखिए, बिल्कुल मनीष। और अगर हम दिल्ली की बात करें तो चुनावी जो माहौल है, जो चुनावी दंगल है, वो लगभग लगभग तैयार हो चुका है। उसका जो रण है वो सज चुका है। लेकिन अभी भी, जैसा आपने शुरुआत में एक शब्द का प्रयोग किया कि बीजेपी अभी भी सुस्ती के माहौल में जी रही है या सुस्ती के माहौल में कहीं दिखाई पड़ रही है, क्योंकि जो कह सकते हैं तेज़ी या जो एक एक्टिवनेस नज़र आनी चाहिए वो दिखाई नहीं पड़ रही। और दिल्ली में जो बीजेपी के नेता हैं वो एकदम सुस्त हाल पड़े हुए हैं। कोई बयानबाजी नहीं हो रही, कोई ऐसा लग नहीं रहा कि बीजेपी कोई बहुत बड़े लेवल पर चुनाव की तैयारी कर रही है। तो ये तमाम ऐसी वजह हैं जिसको लेकर लगातार ये कहा जा रहा है कि यहाँ पर आम आदमी पार्टी जो है वो मैदान मारने को पूरी तरह तैयार है। क्योंकि आप देखिए, जिस तरह से 3 चुनाव की बात करें कि जिस तरह तीनों चुनावों में, और खासकर कहें कि इन 2 चुनाव में 15 और 19 में, 20 में तो कमाल का प्रदर्शन आम आदमी पार्टी कर रहा है। आप देखिए 15 की बात करें तो लगभग 67 सीटें, यानी कि पूरी तरह से विपक्ष का सफाया कर दिया। कांग्रेस पार्टी की एक भी सीट नहीं आई, वही बीजेपी को 2-3 सीटें मिली, लेकिन उसका कोई बहुत महत्व रहा नहीं। 2020 की बात करें तो वहां पर बीजेपी के हिस्से में 6-7 सीटें आई और आम आदमी पार्टी ने 63 सीटों के साथ में एक प्रचंड बहुमत हासिल किया। तो ये बताता है अपने आप में कि भले ही 3 बार, जैसा आपने कहा भी कि 3 बार जो बीते, अगर 3 चुनावों की बात करें लोकसभा की, तो भले ही यहाँ पर बीजेपी के कह सकते हैं कि हिस्से में 7 सीटें आई हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी ने लगातार जो प्रयास किया है, लगातार कह सकते हैं कि लोगों को अपने करीब लाने की कोशिश की, लेकिन हर बार वो कोशिश पूरी तरह से मुकम्मल नहीं हो पाई। लेकिन अगर हम राज्य के स्तरीय चुनावों की बात करें, विधानसभा चुनावों की बात करें, तो यहाँ पर आम आदमी पार्टी ने बीजेपी का पूरी तरह सफाया कर रखा। आप देखिए 15 और 20 के आंकड़े में आपके सामने रख ही रहा था और उसी तर्ज पर अब एमसीडी चुनाव भी आम आदमी पार्टी के हक में आ जाता है। तो कई तरह के अचीवमेंट बीते 10 सालों के अंदर आम आदमी पार्टी ने हासिल किए हैं और 10 सालों के अंदर जिस तरह से आम आदमी पार्टी ने दिल्ली से निकलकर पंजाब में भी अपनी सरकार बनाई है और तमाम राज्यों में उनके विधायक और कह सकते हैं उनकी जो संख्या बल लगातार बढ़ती हुई दिखाई पड़ती है। इससे आप ये मानकर चलिए कि यहाँ से बीजेपी के लिए राह आसान नहीं होने वाली है। बीजेपी की जो एक पूर्व कह सकते हैं सांसद हैं प्रवेश वर्मा, उनके कह सकते हैं घर पे पैसे मिलते हैं, वो लोगों को कैश बांटते हुए नजर आते हैं। इसको लेकर भी आम आदमी पार्टी ने हल्ला बोल कर रखा है। तो एक तरीके से बीजेपी के पास में कहीं ना कहीं रणनीति की कमी नजर आती है और जो नेता उनके हैं वो पूरी तरह से मुस्तैद होकर मोर्चा नहीं संभाल रहे। और देखिए, जाहिर बात है केजरीवाल
केजरीवाल जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं या आतिशी जो मौजूदा मुख्यमंत्री, उनके खिलाफ बोलकर कुछ नहीं होगा, बल्कि आपको उन रणनीति पर काम करना पड़ेगा जिससे लोगों के जहन में कह सकते हैं बीजेपी के लिए एक छवि बने, लेकिन वैसा होता हुआ दिखाई नहीं पड़ रहा, क्योंकि आपने देखा कि दिल्ली में जिस तरह से एक के बाद एक आम आदमी पार्टी के बड़े लीडर्स को जेल के अंदर रखा गया। इसमें हम अरविंद केजरीवाल को देख सकते हैं जो मुख्यमंत्री थे उस वक्त, इसके अलावा संजय सिंह को देख सकते हैं और मनीष सिसोदिया को देख सकते हैं, सत्येंद्र जैन को देख सकते हैं। लेकिन उन सब के बावजूद भी जिस तरह का इम्पैक्ट बीजेपी का होना चाहिए वैसा होता हुआ दिखाई नहीं पड़ रहा, क्योंकि अब जिस तरह से अरविंद केजरीवाल हल्ला बोल के जरिए एक तरीके से लोगों के बीच जाकर जिस तरह से घर घर जाकर प्रचार प्रसार कर रहे हो, लगातार जो अम्बेडकर का मुद्दा निकलकर सामने आया कि जिन्होंने कानून रचा देश के लिए, वो भीमराव अम्बेडकर जी, उनके प्रति बीजेपी की जो बड़े नेता हमेशा जो इस तरह का वो शब्दों का प्रयोग करते हैं उसको लेकर भी आम आदमी पार्टी ने हल्ला बोला। तो कुल मिलाकर बीजेपी को देखा जाए तो यहाँ पर बैकफुट पर दिखाई पड़ती है, कोई बहुत ज़्यादा कह सकते हैं कि प्रभाव नज़र नहीं आ रहा। और यही वजह है कि आम आदमी पार्टी एक के बाद एक योजनाएं जारी कर रहे, चाहे महिला सम्मान योजना की बात करें, चाहे संजीवनी योजना की बात करें, हम चाहे बुजुर्गों के लिए पेंशन की बात करें, जो ऑटो रिक्शा वाले हैं उनके लिए बात करें, कि पूरी तरह से आम आदमी पार्टी ने अभी से बता दिया है कि वो आम लोगों के लिए काम करने वाली है, जो बुजुर्ग हैं उनके लिए काम करने वाली है, जो बेसहारा है उनके लिए काम करने वाली है। और ये अपने आप में बहुत बड़ी बात हो जाती है मनीष की, अगर लोगों के अंदर आपने इस तरह का घर बना लिया है, आपने अगर इस तरह की चीज़ों को क्रिएट कर लिया है कि भाई अगर मैं बीते दिनों जब ग्राउंड पे जो रिपोर्ट कर रहा था, लोगों के बीच में था, वहाँ पर मैंने एक महिला से सवाल पूछा, उन्होंने जिस तरह की बात कही, बड़ी ज़बरदस्त बात थी। उन्होंने कहा था कि भाई अरविंद केजरीवाल के लिए तो मैं रो रो कर दुआएं करती हूं, क्योंकि उन्होंने जिस तरह से मुझे मेरे परिवार को संभाला, यानी कि उनकी योजनाओं ने जिस तरह संभाला है वो वाकई बहुत काबिल तारीफ है। और वो कहती थी कि मैं उनको दुआओं में याद रखती हूँ, यानी कि तमाम तरह से जो एक आम आदमी है, आम जो कह सकते हैं जिंदगी जीने वाले लोग हैं, उनके बीच में आम आदमी पार्टी की छवि और अरविंद केजरीवाल की छवि बहुत शानदार है। इसीलिए बीजेपी कहीं ना कहीं मनीष बैकफुट पे नजर आ रही है। जी बिल्कुल। तो ऐसे में आम आदमी जो दिल्ली का है उसके दिल में जो छवि आम आदमी पार्टी की रही है वो हमेशा से ही पॉजिटिव रही है, और इस पॉजिटिव छवि के साथ एक बार फिर से आम आदमी पार्टी दिल्ली की सत्ता पर काबिज होने के लिए पूरा दमखम यहाँ पर दिखाती हुई नजर आ रही है। लेकिन देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से अपने कैंडिडेट्स के ऊपर भी अभी विचार नहीं कर पा रही है, तो उससे अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से हार मान बैठी है। और ऐसे में अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के तमाम जो लीडर चुनावी मैदान में तमाम योजनाओं के माध्यम से तमाम चुनावी जुमलों के माध्यम से जनता को साधने का प्रयास कर रहे हैं, उसमें कहीं ना कहीं उनको कामयाबी हासिल होती हुई नजर आ रही है। और ऐसे में देखा जाए तो भीमराव अंबेडकर का मुद्दा, जिसमें कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी भी गिरती हुई नजर आ रही है, तो ऐसे में दोनों ही पार्टियों के लिए यहाँ माहौल अनुकूल नहीं नजर आ रहा है। और ऐसे में आम आदमी पार्टी एक बार फिर से दिल्ली की सत्ता पर अपने पांव पसारती हुई नजर आ सकती है। और सर आखिरी सवाल यहाँ पर लेना चाहेंगे कि अगर देखा जाए तो कांग्रेस एक बहुत पुरानी पार्टी रही है, एक बहुत बड़ी पार्टी रही है देश की, और जो केंद्र में भी उनकी सरकार रही और तमाम राज्यों में उनकी सरकार रही, तो उन्होंने भी काफ़ी योजनाओं का यहाँ पर ऐलान किया और भारतीय जनता पार्टी भी तमाम योजनाओं को लेकर आई। तो क्या लगता है कि जिस तरह से अब भारतीय जनता पार्टी की जो सुस्ती यहाँ पर देखी जा रही है और केंद्रीय स्तर पर इतनी बेहतरीन राजनीति होने के बावजूद राज्य स्तर पर एक दिल्ली में जो कि कैपिटल है इंडिया का, वहाँ पर भी कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी अपनी जीत से कहीं ना कहीं अपने आप को कम आंकती हुई नजर आ रही है। भारतीय जनता पार्टी अपनी अपोनेंट पार्टी आम आदमी पार्टी के लिए जिस तरह से यहां पर मन में जो विचारधारा बनाए बैठी है, उससे यही अंदाजा लगाया जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह जैसे बड़े लीडर यहां भारतीय जनता पार्टी के साथ होने के बावजूद कहीं ना कहीं जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी दिल्ली विधानसभा चुनाव से पीछे हटती हुई नजर आ रही है, तो क्या लगता है उससे कांग्रेस के लिए दरवाजे खुलते हुए नजर आएंगे? देखिए, जाहिर बात है, आपने शुरुआत में कहा कि कांग्रेस पार्टी एक बड़ी पार्टी रही है, एक बड़ा लेवल की पार्टी रही है, और एक जाहिर बात है कि उनकी अपनी वोट बैंक रही है। लेकिन मौजूदा वक्त में आप देखिए इंडिया गठबंधन की अगर बात करें तो यहाँ पर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी साथ साथ दिखाई पड़ते हैं। लेकिन अगर राज्य स्तर के चुनावों की बात करें तो हरियाणा में आपने देखा कि वहाँ पर आम आदमी पार्टी की तरफ से लगातार प्रपोजल जाता रहा है कि भाई गठबंधन कर लीजिए, गठबंधन
कर लीजिए, लेकिन कांग्रेस पार्टी इस तरह से हवाओं में उड़ रही थी कि उन्होंने कहा कि भाई हमें आम आदमी पार्टी की ज़रूरत नहीं है, आम आदमी पार्टी के बिना हम चुनाव जीत सकते हैं। और देखिए वही बड़ा फर्क डलता हुआ नजर आया कि आम आदमी पार्टी को जो वोट बैंक मिला उसने कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी को सत्ता से दूर कर दिया, क्योंकि अगर साथ में चुनाव लड़ते तो जो 1.5-2% का वोट शेयर था वो कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी या एक तरीके दोनों पार्टी को मिलता हुआ दिखाई पड़ता और यहां पर बीजेपी सत्ता से बाहर हो जाती। तो यही उतावलापन कांग्रेस पार्टी का मध्य प्रदेश में भी देखने को मिला और इसी वजह से दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी ने एक तरीके का फैसला किया है कि भाई यहाँ पर हमारा कह सकते हैं कि 3 बार से लगातार सरकार रही है, हमारा यहाँ पर वोट बैंक बहुत मजबूत है, हमारी जो कह सकते हैं कि जो योजनाएं हैं बहुत प्रभावी ढंग से लागू हुई हैं, इसीलिए जो लोग हैं वो हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, तो कांग्रेस पार्टी की हमें ज़रूरत नहीं है। तो कुल मिलाकर यहाँ पर देखा जा रहा है कि अगर राज्य स्तर पर भी अगर ये पार्टियाँ यानी कि कांग्रेस पार्टी या जो भी इंडिया गठबंधन में जो दल हैं, चाहे वो सपा है, चाहे वो आरजेडी है या फिर वो आम आदमी पार्टी है, अगर समन्वय बना के चलेंगे तो इसका फायदा होता हुआ दिखाई पड़ेगा। क्योंकि हमने हरियाणा में देखा कि वहां पर इंडिया गठबंधन ने लाख दावे किए और इंडिया गठबंधन में क्या वहां पर कांग्रेस पार्टी ने लाख दावे किए कि चुनाव जीतने वाले, लेकिन जो सहयोगी पार्टी थी आम आदमी पार्टी उसको साथ लेकर नहीं चले तो उसका खामियाजा भुगतना पड़ा। इसी तर्ज पर मुझे लगता है कि अगर दिल्ली में भी आपसी अगर सहमति होती यहाँ पर अगर कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी के बीच में, तो शायद बेहतर रिजल्ट और बेहतर हो सकता था और ज़्यादा यहाँ पर सीटें जो थी वो इन दलों के साथ में आ सकती थी। लेकिन कांग्रेस पार्टी के लिए फिलहाल अपनी स्थिति को संभालना सुधारना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो पार्टी लगातार जिस तरह से चुनाव दर चुनाव हारती नजर आ रही है उसमें इस पार्टी का जनाधार लगातार कम होता जाएगा और यहाँ पर आम आदमी पार्टी जो है वो दिल्ली समेत तमाम राज्यों में जिस तरह से मजबूत हो रही है, आने वाले दिनों में वो एक बड़ी पार्टी बनकर उभरती हुई नजर आएगी। जी बिल्कुल, तो ऐसे में दिल्ली के साथ साथ तमाम राज्यों में अपने राजनीतिक जो सफ़र है उसको बढ़ाते हुए आम आदमी पार्टी जिस तरह से तमाम राज्यों में अपने पैर पसारने की तैयारियां करती हुई नजर आ रही है, उससे ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि आने वाले समय में तमाम राज्यों के अंदर कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी अपने आप को स्थापित करने में कामयाब होती हुई नजर आएगी। लेकिन दिल्ली चुनाव के अंदर आखिर आम आदमी पार्टी की तमाम योजनाएं क्या वाकई कारगर साबित होंगी? क्या जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी अभी तक अपने पत्ते खोलती हुई नजर नहीं आ रही है, तो क्या भारतीय जनता पार्टी कुछ बेहतर रणनीति का यहाँ पर प्लान करती हुई नजर आ रही है? क्या भारतीय जनता पार्टी वाकई अपने आप को हारा हुआ मानकर ये विचार करती हुई नजर आ रही है कि अरविंद केजरीवाल ने तमाम योजनाएं लाकर जनता के सामने रख दी, तो अब उनके पास क्या बचा है? तो ऐसे में इन चीजों को लेकर कहीं ना कहीं गहमा गहमी का माहौल भारतीय जनता पार्टी के अंदर दिखाई दे रहा है, जिसके चलते भारतीय जनता पार्टी अब तक अपने एक भी प्रत्याशी के नाम का ऐलान नहीं कर पाई है। और अगर इसी तरह से चलता रहा तो हो सकता है कि इस बार आम आदमी पार्टी एक बार फिर से दिल्ली की सत्ता पर काबिज होती हुई नजर आए। फिलहाल आपको इस मुद्दे पर क्या कुछ लगता है? आप अपनी राय हमें कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी देश और दुनिया से जुड़ी तमाम जानकारी के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़।